उठते ही सबसे पहले बोली मामा। मामा मामा से बात करेगी उठते उठते। कहते मामा हैं? तो लेकर नहीं गया मामा हैं? काका है मैं मैं ले आए सामान। अब लाऊंगी पूछ के हमसे। अच्छा कर लो पैकिंग वैकिंग, जो चलेंगे तो वहाँ कुछ जाएंगे सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो गोवर्धन की ऊपर कमल लगा देंगे। सो गाइज आज है मंडे का फास्ट और कल हम लोग जा रहे हैं 84 कोस की परिक्रमा पे। मम्मी ने बोली हुई थी, बहुत टाइम से मम्मी पापा का मन था, तो बीच में भी वहाँ पे दंगे हो गए बहुत ज़्यादा। मेवात में आपने देखा तो होगा जो नूह वगैरह है। सो पहले वो मेवात था, अब तो नूह वगैरह नाम उसका पड़ गया नूह। तो आपको सबको ही पता है, सब न्यूज़ देखते ही हैं। वो रास्ते में परिक्रमा के रास्ते में भी आती है, तो इसलिए हमारा लास्ट वीक था वो कैंसिल हो गया। लास्ट वीक हम ट्यूसडे को जाने वाले थे, मंडे मतलब फास्ट से नेक्स्ट डे, तो उसी दिन हो गया था मंडे को वहाँ पे दंगे हुए थे। आज आ गया है नेक्स्ट मंडे। सो आज भी हम अब प्लानिंग में हैं कि अब हम जाएँ ना जाएँ। मैं अभी पी रही हूँ शाम की चाय। सो अभी भी ना अपने मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, देन मैंने देखा एक पता नहीं लेडी है या कौन है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी टाइम से मुझसे क्वेरी कर रही हैं। मेरी जो थायराइड हुई थी ना, यहाँ पे आपको ये मार्क दिखता है, ये थायराइड का, यहाँ पे एक सर्जरी हुई थी मेरी थायराइड की। वो हुई थी अब से 4 साल पहले, 4 साल हो गए उसको, दिसंबर में हुई थी 2019। तो उस टाइम पे 2019 लास्ट में हुई थी दिसंबर में, हाँ। तो मेरी वो सर्जरी हुई थी, उस हमने करवाई थी वो अपोलो में। और कैसे हुई थी, यहाँ पे ना मेरा नेक थी जैसे यहाँ पे नॉर्मली अभी आपको दिख रही है, बट उस टाइम पे ना ये वाला पार्ट अभी यहाँ पे घूम के आ रहा है, मतलब इस तरफ से वो काफ़ी सूजा सा दिखने लगा कुछ दिन से। और कोई पेन नहीं था उसमें, कुछ नहीं था, वो सूजा सा दिखने लगा। और एक साइड से ना वो काफ़ी उठी सी होने लगी थोड़े दिन में, गला ऐसे, जैसे अब तो दोनों साइड हो रखा है, बट वो पहले इस साइड से प्लेन थी और यहाँ से थोड़ा उठा दिखने लगा था। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे नोट करा ये क्या चीज़ है, मैंने दबाया नहीं दिखा, तो फिर मैंने घर में बताया, मैंने ये पता नहीं क्या हो गया, यहाँ से थोड़ा सा सूज रहा है। हमें लगा कुछ लग गया होगा। 1 महीना चला गया, 2 महीने चले गए, तो वो इग्नोर करते रहे, बट वो फिर थोड़ी और उठने लगी, वो अलग से दिखने लगी। और जैसे जैसे सर्दियाँ आने लगी ना, शॉल वगैरह लेने लगे, तो वो फिर कवर होने लगी। फिर ना एक दिन ऐसे ही मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा कि इसमें ना लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमें दिखाना चाहिए किस चीज़ की गांठ होगी। गांठ वगैरह आजकल मतलब क्या हो रहा है, क्या बीमारी चल रही है पता ही नहीं होता। तो इसके कान्हा के पापा ने फिर उस पर थोड़ा सा ज़्यादा वो करा, ये इनको तो छोटी सी बीमारी के बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं ये। तो मेरे को तभी के तभी डॉक्टर के लेके गए, दिखाया, तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ जाते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, वो भी थोड़े से, उन्होंने भी मतलब इस चीज़ को हमें कहा कि इसको बहुत लाइटली मत लो, किसी भी ढंग के डॉक्टर को पहले तो इसका टेस्ट कराओ, क्या है ये, किस चीज़ की है, पेन है नहीं है, कोई फीवर आ रहा है नहीं। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी, घर में किसी को थायराइड है, शुगर है, या फिर कैंसर वगैरह का भी कुछ हुआ हो, तो वो चीज़ें मतलब बहुत पूछी। तो फिर हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने वहाँ पे इसका टेस्ट करा, तो उस रिपोर्ट में कुछ आया नहीं। हमने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा किसी और लैब में, मतलब पता नहीं कुछ ऐसे ही लिखा था, किसी अदर लैब में कराओ। फिर उन्होंने सीधा हमें एम्स में रेफ़र करा। डॉक्टर ने कहा कि आपको इसको एम्स में दिखाना चाहिए। तो घर में थोड़ी टेंशन हो गई कि क्यों एम्स में, क्योंकि उसका पता ही नहीं चल रहा था वो चीज़ क्या थी, किस चीज़ का था। देन हम एम्स में गए, वहाँ पे कराया, वहाँ पे ना इसमें से सीधा नीडल डाल के इसमें से पानी लिया और उसका टेस्ट हुआ था। देन उसमें आया कि ये थायराइड है। फिर हम लोग गए अपोलो, क्योंकि वहाँ पे तो मैं जिस दिन टेस्ट हुआ था ना, उसी दिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत टाइम लग गया था वहाँ बैठने में। एम्स में मतलब क्या कहें कि मतलब हाँ, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट हैं, मतलब एक से एक, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सुबह 5 बजे लाइन में लगी थी और किस टाइम मेरा नंबर आया, पूरा बैठ के बहुत। फिर हम लोग गए अपोलो में, वहाँ पे हमने टेस्ट कराया, सेम उन्होंने प्रोसेस से करा, यहाँ से ही फिर से पानी लिया उसने और टेस्ट हुआ, तो सेम जगह वही आई कि थायराइड की है, कैंसर वगैरह की नहीं थी। क्योंकि एक जगह उन्होंने ये भी डाउट किया था कि ये कैंसर भी हो सकता है। तो बहुत घर में टेंशन हो गई थी उस टाइम पे कि गले में कैंसर ना हो गया हो, किस चीज़ से हो गया है ना, और फिर वो थायराइड की निकली, तो एक सुकून तो ये था। बट डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी करा लो, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी थी, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी ना, तो आवाज़ की जो यहाँ से ही आवाज़ की कोई नस है वो दबने लगेगी, तो उससे उसका फ़र्क पड़ेगा। और मे भी गांठ वगैरह ज़्यादा टाइम पे रहनी ठीक नहीं है। फिर हमने वहाँ गए, डॉक्टर से सजेस्ट करा, उन्होंने कहा ठीक है, ऑपरेशन की डेट दे दी, सर्जरी हुई। विद इन मतलब 7 डेज़ में मेरी सर्जरी फाइनल हो गई थी कि हाँ सर्जरी होनी है। उस टाइम भाई की शादी भी थी,
तो तब शॉपिंग वगैरह का टाइम चल रहा था, बट पहले इसकी सर्जरी करवाना हमने सोचा, शादी से पहले करा लेते। फिर सर्जरी हुई और इतना बड़ा आपको मार्क दिख रहा है, ये तो अभी कई साल हो गए हैं, बट उस टाइम पे इतना गला कटा था मेरा, मेरे से बोला भी नहीं गया था। और डॉक्टर इतने स्ट्रिक्ट थे ना जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करा था, बस मुझे पता है कि उन्होंने एकदम से बोला था बोल क्यों नहीं रही हो। मैंने कहा मेरे से बोला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा गला दुख रहा था, इतना कट था, और पता नहीं अंदर भी जैसे एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं उस टाइम पे तो मुझे अभी वो सीन हम कभी याद करते तो बहुत हंसते हैं। और घर से जो कोई मिलने आया था ना सब, तो डॉक्टर आए कह रहे हाँ बढ़िया पिकनिक बन रही, मतलब इस टाइप की वर्डिंग, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ये अपोलो जैसे हॉस्पिटल में ऐसा होगा। सो देखिए, डॉक्टर तो हमारे भले के लिए करते हैं। उस टाइम तो हमें बुरा लगा क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव आए हैं मिलने, और उनसे आते ही डॉक्टर ने कहा यहाँ पे चाय पार्टी चल रही है, बढ़िया पिकनिक बन रही है, मतलब इस टाइप से डॉक्टर कोई वर्डिंग यूज़ करते हैं, थोड़ा गंदा लगता है। बट हाँ, वो देखिए अपने भले के लिए करते हैं, बट चलो ठीक है जो भी है। ऑपरेशन हो गया, फिर मैंने 1 मंथ का रेस्ट लिया क्योंकि गर्दन से नहाना मतलब उन्होंने मना कर दिया था, सिर नहीं झुकाना, मेरे बाल हमेशा से लंबे थे तो उन्हें वॉश करना। फिर उस टाइम पे ना जब मेरे बाल नहीं धुल पा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने फिर एक ड्राई शैम्पू मंगाया, उससे मैंने अपने कई दिन तो बाल उससे धोए, सर लटका लटका के धोए। दीदी ने मेरे सर धुलवाने में हेल्प करी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, दिसंबर में हुआ था मुझे याद है, तो उस टाइम पे सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। फिर सारी केयर दीदी ने करी, मतलब इतना देखो गाना तो थोड़ा बड़ा ही था, डीवा हुई नहीं थी, तो अपनी केयर कर सकते हैं। बस ये था कि हाँ हर टाइम लेटे रहना, बहुत परेशान हो गई थी। बट ये था एक सर्जरी थी, वो निकल गई। तो हमने तो बड़े ही हॉस्पिटल से करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ना सेंसिटिव एरिया होता है। देखो यहाँ पे हुई है सर्जरी नेक की, हल्की फुल्की, घर वालों को ये डर था कहीं जहाँ से भी कुछ हो जाए, कहीं आवाज़ चली जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो वो तो फिर मेरी वो भी थी, शायद पॉलिसी हो रखी थी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो वो हमारे घर में सबकी थी, उसमें शायद रिकवर हो गया था। वो थोड़ा सा तो होता ही है, जितने महंगे हॉस्पिटल में जाओ, बड़े में जाओ, तो वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता ही है। तो इसके लिए मुझे किसी ने क्वेरी करी थी, दीदी इसके बारे में बताओ, तो यही थी इसकी थायराइड की स्टोरी थी। बाद में पता चला थायराइड की, मतलब मेरे ब्लड में थायराइड नहीं आया था, सिर्फ यहाँ पे एक थायराइड की गांठ बन गई थी। सो वो निकलवानी ज़रूरी है क्योंकि वो बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, तो आपको पेन भी देगी, बाद में आपकी आवाज़ भी दबने का डर रहता है, मतलब कई कई चीज़ों का खतरा रहता है। तो हमने तो उस टाइम निकलवा निकलू के छुट्टी करी। तो यही था बस। तो आई होप जिसने इसके लिए क्वेरी मुझे कर रहे थे आप काफ़ी दिन से, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दूंगी, और जैसे ही मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो सोचा फटाफट पहले ये वीडियो बना दूँ उनके लिए, ताकि मैं नेक्स्ट में ना भूल जाऊँ। बट जिनके काम की नहीं होगी वो आई एम श्योर ये पक्का बोर हो चुके होंगे। बट देखिए गाइस, बोर मत होइए, मैं एक बात बता रही हूँ। तो चलो मेरी थायराइड की थी, कहीं भी कभी भी आपको कोई गांठ फील होती है ना, और एक सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मेरे काना हुआ था, तो मैं उसको ना फीड कराती थी, तो मेरे नेक के इधर ही इसी साइड में यहाँ पे भी एक गांठ हो गई थी। तो मतलब हमें लगा था कहीं वो ब्रेस्ट कैंसर ना हो। उस टाइम पे वो एकदम से दिखने लगी और पता नहीं कैसे हो गई थी, बहुत अजीब सी। उसमें से भी सेम पानी लिया, टेस्ट करा, बाद में पता चला वो टीबी की टेस्ट गांठ बनी थी। जैसे जो फीडिंग मदर होती है ना उनको वो हो जाती है कई बार, बट वो टीबी की निकली। फिर मैंने 6 महीने दवाई भी खाई उसकी। तो कुछ चीज़ें लगी रहती हैं, डर रहता है कि क्या है क्या नहीं है। कोई भी गांठ हो उसको इग्नोर मत मारो, आपकी टीबी की हो सकती है, थायराइड की हो सकती है, नॉर्मल भी होती है, जो भी है, और जैसे डॉक्टर सजेस्ट करें उसको वैसे ही निकलवा लो। तो चलिए अभी मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, करते हैं पैकिंग, क्योंकि हमें 2-3 दिन के लिए जाना है 84 को। उसकी परिक्रमा 2-3 दिन में लगेगी। हम बाय कार करेंगे, पैदल तो हमारे बस की नहीं है क्योंकि डीवा भी छोटी है। और कान्हा के पापा, मम्मी पापा, मैं, चाचा चाची, हम सब जा रहे हैं घर से। तो बताती हूँ आपको, आगे दिखाती हूँ, और पॉसिबल होगा तो वहाँ पे पूरी परिक्रमा आपको दिखाऊंगी। देखिए ये तो है ही ना कि जाने से अच्छा अगर वहाँ का नाम भी ले लो तो भी उतना ही पुण्य मिलता है। तो मेरे थ्रू मैं आपको ज़रूर वहाँ के दर्शन कराऊंगी। फिलहाल मेरी चाय ठंडी हो गई, मैं पीती हूँ चाय, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर।
और रोटी खाए 240 लाए चले महंगी है। कॉटन का वही पहनूंगा वैसे ठीक है। तैने क्या रखा खाना? सूट और एक जो बड़े पापा लाए थे जगवार वाली, एक ये पजामा और लाली के लिए क्या रखा है? क्या हो रहा है? सोचना कुछ कारोबार बन और सब रखे उधर ही पैर पर सेट कर नाश्ता कहाँ करोगे? अभी नाश्ते को तो ना कहाँ करेंगे अभी तो मैं भूख ना हो 11 बजे सीधे घंटे 11 11:30 हल्दीराम कर लग हल्दीराम बहुत हल्दीराम चला मैं उस बार ना तू राइड कर हमरा हल्दीराम करवा दी तू राइड कर कौन सा टूर मतलब रूट कौन सा तुम्हारा? अभी रूट की ना पता जब ना एक्सप्रेस में चलेंगे या हम चलेंगे नहीं ना पता तुम्हारा टाइम बहुत सही है आराम से ही अपना सेफ है हाँ जाएंगे तो आराम से जैसे कल आएंगे हम तो सही से कपड़े वाले का नंदा मोरा सही आज कतई नींद उतरे ना जैसे तेरा यहीं छोड़ जाता स्कूल जाता मैं किक गया मैं भी नहीं जा रही हम स्कूल जाता मैं बुला रहा तुम्हें। यहाँ का ध्यान रखे पेट खुलता नहीं नीचे बाहर रोड पर खा गए वो ना तो कैसे चल रहा है रख लिया अपने साथ गर्म हो गई? चलो बुला रहे मुझे किने रख लो मम ना रहे रख लो अलग रख लो। मम्मी का बैग कौन से ब्रांड का मम्मी आपका बैग? और चश्मे सेम है दोनों टॉमी के हैं बैग भी और चश्मे भी दिखाइए ये ना लोगो अच्छा टॉमी के बैग और चश्मे हैं बस कोई नहीं लोकल वैसे बढ़िया पर ये लोकल में मिले सब सोचेंगे लोकल है सोच अंदर हल्के के मार लिया मैंने ये हल्का हो वैसे लोकल मिला ना थोड़े भारी से रहे तो ये मम्मी का रूम रख लिया एक और सूट वो कह रहे हो रख लिया हाँ नीला रखो है ये पर्पल रख दिया ना ठीक है नीला सही है नीला वो तो वहीं से लाए ना लाजपत सही है ना हाँ वही है सही है वो रोजी सो हाँ सही है चलते हैं भाई कल मिलेंगे कोई भरोसा नहीं तुम्हारा परसों भी आ सको परसों भी गाना देखा मम्मी की तो भक्का बैग उठा करता अरे दादू को दौड़ Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi. मैं तो रसोई में पूरी सोई पड़ी हूँ आप सोगे मैं भी थोड़ी देर सोगी ट्रैक्टर चलाएगा पिपी पिपी चलाओ ट्रैक्टर हट जाओ काना चढ़ जा हट जाओ बाबू चढ़ाइए यार भी एक हाथ पकड़ियो काना का बीबी ने हट जाओ
সবাই मंदिर जैसे हम गाड़ी से लगा रहे हैं तो सारे मंदिर जाएंगे मंदिर जैसे गाड़ी से लगा रहे हैं कौन कौन से मंदिर करने चाहिए यहाँ से आप जाओगे अभी यहाँ खड़े हो जो कौन सा मंदिर है हाँ टकोरा मरवाड़ी खामी ये कपड़े गाड़ी से भी सारे करते हैं गाड़ी से सारे आप सीधे मौका पहुँचोगे बाबूजी गुरु गाँव में वहाँ पर बलराम जी का वहाँ दर्शन करोगे। ठीक है तो मम्मी जा जा कर ला जा जा राधे राधे जपते रहो राधे राधे सोचा है कि ये सब वोट तो अपना कपड़ा धो देता है क्या पूरी होगी मैंने फेंका बाबा देखेगी मामो चाय नहीं मिलेगी आपको अभी चाय कम मथुरा कितनी दूर है सब मथुरा कितनी दूर है सब
इसको दबा ले ऊपर वाले को। बदन दिन दबा दो। क्या हुआ? क्या हुआ? तो क्या पकड़ना है चलना बाबा हेलो रूम बोले बाबा बाबा काना फिर से बोले, क्या बोल रहा? ठीक है एसी पर चलेगा लाइट आएगी तो ये लिफ्ट दोबारा बंद रहेगी दोबारा खुल जाएगी। अब देखो पता है क्या ज्यादा ऑप्शन है नहीं बहुत। टाइम पास के लिए तो आए। चलो कोड बात करो पूरा बोलो सेंटेंस। आप सुंदर हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे करते रहोगे। देख रही आई कहूँ कर क्या रहे हैं, हो रहा क्या है ये? जब मैं 6 महीने की भाभी क्या हो गया, इतना अच्छा होटल क्यों चेंज कर रहे हो? मेरे तो वैसे माइग्रेन है, अगर रूम फ्रेशनर छिड़क देंगे और वैसे बिना रूम फ्रेशनर के मेरे कौन जाएगा। ये साथ में क्या दे रखा है? कमर भी अच्छे ना खुजली सी लगती है, खुजली सी लगती परेशानी से और रात में कोई सुविधा थोड़ी। मैं भी वो एक बार और सब मुंह में चिल्लाई। वो यूँ कह रहा जाओगे नहीं जब कमरा चेंज कर रहे हो, कह रहा नहीं जाओगे नहीं, या तो इसी में रहो नहीं पैसे दे। ये तो रह गए आप तो है ना। रूम कहाँ मिला है? पैसे कम हो गए ना। बंद करो पहले, बाहर अंदर ले जाओ गाड़ी से। बात करने को तो आज ले लेक्चर आ गया। मने मने बताओ मैं मुझे अभी दिखता है। रात तक तो घुमा के जाऊंगा 2 मिनट 1400 घुमा के दो। अब थक गए ओ खाना पर बात हम करते हैं। ठीक है पास हो गए। अरे यार मेरे लिए बैटरी है तो बोलता मेरे लिए सही लगा। एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए वो तो वो बना लेता थे बैटरी बढ़िया है। एक्स्ट्रा बैटरी का ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ और क्या पता चला है तुमको दो सेटिंग। चलो ठीक है करें ओके डन आ जाओ आ जाओ नीचे ये वाला रूम छोड़ दे रहे हैं। आ जाओ चलो आखिर मिल गया। मैं परमिशन आ जाओ बात करता कह रही तो हम वहाँ में करवा दो फिर तारा वहाँ कर देते हैं। 20 रुपये लगा मेरे शाम चले जाओ वहाँ से कुछ कर लेंगे। अरे समय बुढ़े बुढ़िया कहला दी ऐसे ऊपर निगरा बैठी नहीं खड़ी खड़ी कह रही खुद तो ही लग रही है मेरा तो खुजली सी हो रही वहाँ महक आ रही खुजली दुबई के होटल कैसा वो ये लाइट को लाइट में उसे घुमा नहीं आगे
ये दे दो, लो। है प्लेन नोटिस में मम्मी ये पहचान ले। वो पहचान ला मैं छोटी दादी नहीं, आपकी बहन थी ना कैसे मेरी भाभी थी। दादी, उनका समझ के आगे चले गया, आगे जाने के बाद पता चला वो कोई और है। तुझे आज याद आया वो? तो चले फिर अब? चलो सॉफ्ट है। सो गाइज अभी हो चुके हैं रात के कम से कम 12 साढ़े 12 हो चुके होंगे और कान्हा वॉशरूम में है, डी और उसके पापा नीचे गए। मैं फ़ोन करना डाटा केबल नीचे रख थी चार्जिंग के लिए। और ये हमारा रूम है, इनका एक्स्ट्रा बेड लग चुका है। रूम थोड़ा सा हो चुका है पूरा मैसी। कि आके मैंने डीवा ने पॉटी वगैरह करी, उसको साफ़ करा, फिर मैं उसको साथ साथ नहला दी क्योंकि सुबह घर से नहा के नहीं आई थी। मैं खुद नहाई, फ्रेश वगैरह हुई हूँ। कान्हा और सारी चीज़ें फैल चुका है। मेरी हिम्मत नहीं है भाई होटल को अब समेटो, है ना, घर में तो ठीक है, बट ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और हो सके तो एडिट करके डाल देती हूँ। अगर हुआ वरना नींद आ गई तो नहीं पता। डे 1 और पूरे दिन हमने परिक्रमा लगाई, बहुत मज़े आए, बहुत अच्छा रहा। गाड़ी में थोड़े से तो खैर हो जाते हैं, थक जाते हैं सारे दिन ट्रैवलिंग करके, मतलब पूरा दिन हमारा गाड़ी में गया चलते चलते। और ना अब मतलब हमारी अभी 84 कोस की परिक्रमा में से अभी हुई है 130 हुई है अभी तो कल में देखो अगर पूरी हो गई तो, वरना कल का पता चलेगा कल हो पाएगी या नहीं। और बहुत सारे लोग और मतलब ऑलमोस्ट सब 50+ ही थे या 60, मतलब इतनी एज के लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। उनको देख के उनका जोश और जज्बा तो भाई कहने क्या बढ़िया है यार, कर लेते हैं। और हमसे तो गाड़ी में भी थके रहे थे, बट हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते ना। मतलब वो ये कि सब ओल्ड एज ही मतलब ज़्यादा वो होते हैं ना, जो सब फ्री हो चुके होते हैं, रिटायर हैं, वही आ रहे थे क्योंकि वो फ्री हैं तो वो आ सकते हैं। मतलब ऐसे कोई नहीं थी यंग एज में, तो मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं, या फिर उनके साथ बच्चे थे। चलिए गाइस अभी तो करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, मॉर्निंग के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय बाय।